वेलकम बैक टू माय चैनल अमित की पाठशाला। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, नोटिफिकेशन की बेल को चालू कर दे, जिससे आपको पता चलता रहेगा कौन सी वीडियो आ रही है, जिससे आपको अपने एजुकेशन में हेल्प मिलेगी, है ना। तो चलो हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जेट ट्रांसफॉर्मेशन। अब जेट ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहले बात, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था ना, ऐसे हमारा जेट ट्रांसफॉर्मेशन है। जेट ट्रांसफॉर्मेशन हमारा डिस्क्रीट फंक्शन में यूज होता है ना। और जो अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो पीसवाइज कंटीन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। कि आपसे पूछा जा सकता है कि कंडीशंस क्या है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो ft है, जो फंक्शन है, वो आपका पीसवाइज कंटीन्यूअस होना चाहिए। यहाँ पर जो आपका फंक्शन ऑफ fn है वो आपका डिस्क्रीट फंक्शन है, जहां पर हम इसको यूज करेंगे, है ना। तो जेट ट्रांसफॉर्मेशन का जो आपका जो सर्कल कर रखा है, ये वाला फॉर्मूला दे रखा है कि जेट ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एन का फॉर्मूला क्या है, n की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी समेशन लेना है एफ ऑफ एन जेड की पावर माइनस एन, और जो आउटपुट आएगा वो एफ ऑफ जेड जेड में फॉर्म में आएगा, है ये ओनली फॉर जेड ट्रांसफॉर्मेशन का एक ही फॉर्मूला है, जेड की पावर जेड ट्रांसफॉर्म है ए की पावर एन का जेड अपॉन जेड माइनस वन, मतलब कांस्टेंट की पावर एन का जेड ट्रांसफॉर्मेशन जेड अपॉन जेड माइनस वन। इससे मतलब ये हो गया, आपका कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन को आपको कांस्टेंट की पावर एन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम जेड ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे, वरना फिर मैं ये वाली जनरल फॉर्मूला यूज करूंगा। यदि नहीं कन्वर्ट कर पा रहा तो फिर मैं इस जनरल फॉर्मूले को अप्लाई करके सीरीज की तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। अब हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है जो यूज होंगी इसमें। थर्ड है आपकी जेट ट्रांसफॉर्मेशन n की पावर p इंटू एफ एन, मतलब n का इंटू किसी फंक्शन के साथ है, n फंक्शन के साथ है, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब तो ये हो गया माइनस जेड अपॉन माइनस जेड डी ओवर डी जेड की पावर p, जो पावर है वो p, और इसका जेट ट्रांसफॉर्मेशन ही आ जाएगा, ये डिफरेंशिएट कर देंगे ये रहा। और इनिशियल वैल्यू थ्योरम्स पूछी जा सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या है, तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम में मेरी ये कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं, इतनी बस, है ना। और हमारे पास जो क्वेश्चन है एक बहुत अच्छा आरटी में बहुत बार रिपीट किया गया है, तो वो इनिशियल वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। उसमें हमें क्या दे देता है, कोई एफ जेड दे देगा, मुझे क्या दे देगा, एफ जेड की वैल्यू दे देगा, और मुझसे पूछेगा कि u1 की वैल्यू निकालो, u2 की वैल्यू निकालो, u3 की वैल्यू निकालो, तो हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम यूज करके उसमें फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे u नॉट इक्वल टू द लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ जेड, मतलब जो एफ ऑफ जेड है उसमें z टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करके हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो u नॉट निकल के आएगा। अब u1 निकालने के लिए लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी z इंटू एफ ऑफ जेड u1, मतलब यहाँ 1 पावर है तो z की पावर 1 आएगी, यहाँ 2 पावर है तो z स्क्वायर आएगा, यहाँ 3 पावर है तो z क्यूब आएगा, और फिर आगे का सीक्वेंस क्या है, एफ ऑफ जेड u1 माइनस z की पावर 1, ऐसे यहाँ पर क्या है u1 u0 u1 u2 z की पावर। अब जैसे यदि u4 निकालने की बात करें तो z की पावर 4 आएगी, एफ ऑफ जेड माइनस का u1 माइनस u0 माइनस u1 z1 माइनस u2 z2 माइनस u3 z की पावर माइनस 3, ये आ जाएगा u4। ऐसे u5 की बात करेगा तो आप आगे बढ़ता जाएगा, एक एक टर्म बढ़ता जाएगा, है ना ये। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, मतलब a की पावर n f n, तो इसका जेट ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, मतलब मेरे पास क्या दे रखा है, कोई एक फंक्शन है a की पावर n इंटू एफ ऑफ n, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है a की पावर n का, मतलब मैं क्या निकालूंगा, ओनली एफ ऑफ n का जेट ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, और जहां कहीं भी z आ रहा है उसकी जगह पे ये वाला a हम उसमें पुट कर देंगे ये। और यदि n का डिवाइड है तो उसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ z है, इसका मतलब अपना इंटीग्रेशन हो जाएगा और इसका जेट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ कर देंगे। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है n स्क्वायर, इस n स्क्वायर का जेट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे। चलो तो यहां पर मैंने क्या मान लिया, क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलो तो मेरे पास f ऑफ n इक्वल टू n स्क्वायर इंटू मैं 1 की पावर n डाल देता हूं, 1 की पावर n का मतलब 1 होता है, तो मतलब n का इंटू किसी फंक्शन के साथ है, तो मैं इसमें थर्ड वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थर्ड वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, किसी n का इंटू किसी फंक्शन के साथ। फंक्शन क्या हो गया मेरा, 1 की पावर n हो गया, है ना, 1 की पावर n। तो मेरे पास सिंपल सा इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, z ओवर d z का स्क्वायर, और 1 की पावर n का जेट ट्रांसफॉर्म है, इससे निकाल सकता हूं कांस्टेंट की पावर n, तो मतलब z अपॉन z माइनस कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या 1 है, तो z अपॉन z माइनस 1, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ माइनस का z अपॉन d ओवर dz, ये लिखा, इधर माइनस का z अपॉन d ओवर dz z अपॉन z माइनस 1। अब इसको डिफरेंशिएट करा हमने, माइनस का z d ओवर dz माइनस z, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का 1, ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस z d ओवर dz, तो यहाँ इस z से ये z कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ z इंटू 1 z रह गया z से, तो यहाँ से -1 इंटू माइनस z, तो z
अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया। इसका अगेन डिफरेंशिएट किया मैंने, माइनस का जेड, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज जेड स्क्वायर की पावर एज इट इज, ऊपर वाले का 1 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशियल करेंगे हम तो पावर आगे आ जाएगी 2z माइनस 1 पावर 1, ये हो जाएगा। अब इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया, z माइनस 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, z माइनस 1 माइनस का 2z अपॉन z माइनस 1 की पावर 4, तो इससे कैंसिल हो गया, पावर 3 बच गई, इधर से सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर मेरा माइनस जेड, तो यहां से ये कैलकुलेशन करने पर माइनस 1 माइनस का जेड अपॉन जेड माइनस 1 की पावर 3, इसको अंदर इंटू कर दिया तो ये हो जाएगा जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 की पावर 3। तो ये आपका एन स्क्वायर का जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे निकालते हैं। क्लियर। अब आता है अपना बी वाला पार्ट, इसका बी पार्ट सॉल्व करके देखते हैं। तो बी वाले पार्ट के लिए अपने पास क्या दे रखा है, एफ ऑफ एन जो दे रखा है ए टू द पावर मॉड एन है। अब यहाँ पे मॉड एन दे रखा है, मतलब ए की पावर एन नहीं है, मॉड एन है, तो मैं यहाँ पर ये कंडीशन नहीं बना पा रहा, तो नहीं बना पाऊंगा तो फिर मैं इसको ये जनरल फॉर्मूला जो दे रखा है इसको हम इसका यूज करेंगे। तो सिंपल सा जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एन इक्वल टू समेशन ऑफ एन की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ए टू द पावर मॉड एन और जेड की पावर माइनस एन, ये हो जाएगा। अब मॉड को ब्रेक करने का तरीका, ए की पावर माइनस एन, जेड की पावर माइनस एन, ए की पावर एन, जेड की पावर माइनस एन। अब माइनस के लिए मतलब मॉड का काम तो प्लस होता है, तो फिर मेरे को यहां रखना पड़ेगा एन की वैल्यू -1 से माइनस इंफिनिटी तक, तो यहां डालने पर ये प्लस हो जाएगा, एन बराबर -1 डालूंगा तो प्लस, -2 डालूंगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, एन बराबर 0 से एन बराबर इंफिनिटी तक जाएगा ये, तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। तो ये वाला जो मॉड है वो मैंने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कर दिया इसमें, इसको हम इसमें सॉल्व कर लिया, तो नेक्स्ट थोड़ा सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो एन की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से एन बराबर -1 से इंफिनिटी, इसको मैं 1 अपॉन ए जेड की पावर एन लिख सकता हूं, प्लस यहाँ पे आपका समेशन ऑफ एन 0 टू इंफिनिटी ए अपॉन जेड की पावर एन डाल सकते हैं। अब इसको समेशन को ओपन किया जाए, -1 पुट करूं मैं, तो क्या आएगा 1 अपॉन ए जेड की पावर -1, 1 अपॉन ए जेड की पावर -2, ऐसे करके ऐसे इसमें पुट किया जाए तो 0 डालने पर 1 आएगा, किसी की पावर 0 तो 1 होती है, फिर यहाँ पे ए अपॉन जेड स्क्वायर ऐसे करके चलेगा। इसको मैंने यहाँ लिख सकता हूँ ए जेड प्लस ए जेड का स्क्वायर ऐसे, प्लस 1 अपॉन ए जेड प्लस ए अपॉन जेड का स्क्वायर ऐसे करके आ गया। तो अब मेरे पास देखो ये क्या एक सीरीज है, ए जेड का इनटू चल रहा है, तो ये जीपी सीरीज हो गई, और यहाँ पर भी अपना ये जीपी सीरीज हो गई, क्या 1 इसमें ए अपॉन जेड का इनटू, फिर ए अपॉन जेड का इनटू चल रहा है, तो ए अपॉन जेड का इनटू चल रहा है, तो ये आगे चल रहा है, तो ये जीपी सीरीज होगा। जीपी सीरीज का मतलब हो गया अपना ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास क्या जीपी सीरीज है जिसमें किसका मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, आर का, तो इन्फिनिटी टर्म्स का सॉल्यूशन फॉर्मूला ये होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ए इज फर्स्ट टर्म्स, आर इज कॉमन डिफरेंस, मतलब कितने का मल्टीप्लिकेशन होता है। इस हिसाब से यहाँ पर यदि फर्स्ट टर्म क्या है, ए अपॉन जेड अपॉन 1 माइनस इनटू कितने का चल रहा है, इसमें ए जेड का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, तो ये हो गया ए जेड, प्लस इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 अपॉन 1 माइनस इनटू कितने का चल रहा है, इसमें ए अपॉन जेड का, ए अपॉन जेड का, तो ए अपॉन जेड, इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है, उस टाइप से कर दिया। अब हम इसको थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसको कैसे कैसे क्या है। अब हमारा एक क्वेश्चन ये था जो रह गया था, इसको करते हैं आगे, और मैंने कुछ क्वेश्चंस और ऐड कर दिए जिसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। मोस्टली पेपर में एक तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बार पूछा जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछा जाता है, और क्वेश्चन नंबर 7 से हम जेड ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स कैसे निकालते हैं वो एक जनरल मेथड बता दूंगा, जिससे आप हर सवाल का जेड इनवर्स निकाल सकते हो इजी वे से। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड एक जैसे ये क्वेश्चन एंड 6 और 7 नंबर का पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। तो एक सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन निकालते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कह रहा है मेरे से, क्या कह रहा है, एफ ऑफ एन इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर एन -4 से 4 तक की वैल्यू है ना। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल से क्या दे रखा है, रेंज दे रखी है, तो जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एन
इक्वल टू समेशन ऑफ, अब जो है वो n -4 से लेके 4 तक जाएगा, f ऑफ n और z की पावर -n ये हो जाएगा। तो यहाँ पे f ऑफ n की वैल्यू क्या दे रखी है, वो पुट कर देंगे, n की वैल्यू -4 से 4, 1/2 की पावर n, z की पावर -n। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, -4 पुट किया तो 1/2 की पावर -4, z की पावर 4, 1/2 की पावर -3, z की पावर 3, 1/2 की पावर -2, z की पावर 2, 1/2 की पावर -1, z की पावर 1, 1/2 की पावर 0, z की पावर 0, 1/2 की पावर 1, z की पावर -1, ऐसे करके हमको यार करके 1/2 की पावर 4, z की पावर 4। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा, इसको सिंपलीफाई करके लिख देना, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, है ना। तो ये कह रहा है कि फाइंड, ए पार्ट कर रहा हूं ना, फाइंड साइन 2n का जेड ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, साइन 2n का जेड ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका किस टाइप से निकालेंगे जेड ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो देखो इस साइन हुआ, कॉस हुआ, या इस टाइप की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दे रखी है ना, जैसे साइन का हो गया, इसका कैसे निकालना है या इसका कैसे निकालना है, सेकंड और थर्ड सेम प्रोसेस है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस सवाल को मैं यहाँ साइन हो जाए कॉस हो, है ना, सिंपल क्या करना है, जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर आयोटा, और यहाँ जो एंगल दे रखा है 2n, तो यहाँ 2n लिख देना सीधे सीधे, ई की पावर आयोटा 2n लिख दिया, ई की पावर आयोटा 2n हो गया। अब ये हो गया, अब मुझे इसका सॉल्व करना है, क्लियर। हाँ, बस इतना याद रखना है, यदि साइन दे रखा है तो मुझे इमेजिनरी पार्ट लेना है, और कॉस दे रखा है तो मुझे रियल पार्ट लेना है, मतलब लिखना यही है हमेशा। यदि यहाँ पे cos 2n होता तो e टू द पावर आयोटा 2n लिखता। लास्ट की जो आंसर आएगा उसमें मैं cos के लिए इमेजिनरी कंसीडर, cos के लिए रियल कंसीडर करना है, और sin के लिए हम इमेजिनरी कंसीडर करना है। अब इस सवाल को हमको कैसे तोड़ना है, इसको तोड़ना है z e की पावर आयोटा 2 की पावर n लिख दिया, ऐसे करके ये हो गया कि पावर को पावर चढ़ा सकते हो तो मल्टीप्लिकेशन होता है। अब ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट की पावर n, कांस्टेंट की पावर n का जेड ट्रांसफॉर्मेशन क्या निकल के आता है, जेड ट्रांसफॉर्मेशन आता है जेड अपॉन जेड माइनस ई की पावर 2 आयोटा, ये हो गया। ये फॉर्मूला बताया था ना, a टू द पावर n का जेड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, सीधे सीधे जेड अपॉन जेड माइनस ए, तो ये हम यूज कर लिया, तो यहाँ पर हमने ये लगा दिया। अब मुझे बस इसका क्या चाहिए, इमेजिनरी पार्ट चाहिए। क्या चाहिए, इमेजिनरी पार्ट चाहिए, इमेजिनरी पार्ट चाहिए, लिखते चलना इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि साइन है तो इमेजिनरी पार्ट, कॉस है तो रियल पार्ट। अब सिंपल इसको अब इमेजिनरी रियल में डिवाइड करना है, है ना। तो डिवाइड कैसे करेंगे हम इसका, चलो करते हैं। इमेजिनरी पार्ट चाहिए मुझे, तो देखो जेड अपॉन, तो पहली बात तो मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला होता है e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू होता है क्या, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, याद रखना ये, है ना ये। तो इस हिसाब से मैं इसको तोड़ दूंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जेड माइनस कॉस 2 प्लस का आयोटा साइन 2, ये हो गया, है ना, cos 2 प्लस आयोटा साइन 2, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है वो 2 दे रखा है, इसलिए रख दिया। अब इसको नेक्स्ट थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, जेड अपॉन जेड माइनस का cos 2, इसको अलग एक साथ कर लिया, माइनस का आयोटा साइन 2। तो मुझे इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज का मतलब हो गया जेड माइनस का cos 2 एज इट इज प्लस का आयोटा साइन 2, जेड माइनस का cos 2 एज इट इज प्लस का आयोटा साइन 2। तो यहां पर क्या हो गया, ये तो हो गया a माइनस बी, ये क्या हो गया a प्लस बी। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगा दी मैंने, a माइनस बी प्लस बी, तो ऊपर वाला z, इस z का तो इंटू कर दिया यहाँ पर, जेड स्क्वायर माइनस का जेड cos 2 प्लस का जेड साइन 2 और यह आयोटा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा मेरा, जेड माइनस cos 2 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 2, क्योंकि a माइनस बी प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर मैंने ये लिख दिया, इसका स्क्वायर मैंने ये लिख दिया, और ऊपर वाला जेड का इंटू मैंने पूरे में कर दिया, तो ये आ गया। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, जेड स्क्वायर माइनस का जेड cos 2 प्लस का आयोटा जेड साइन 2 अपॉन, इसको फॉर्मूले से बोला तो क्या आएगा, जेड स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 2 माइनस का 2z cos 2 माइनस से ये क्या हो जाएगा, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और माइनस पहले है तो प्लस का हो जाएगा
साइन स्क्वायर 2। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बन हो गया कि नहीं हो गया, कॉस स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 2। तो ये क्या फॉर्मूला था अपना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है यदि एंगल सेम है। तो इस हिसाब से ये और ये मिलके 1 हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास जेड स्क्वायर माइनस का जेड कॉस 2 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 जेड कॉस 2 प्लस आयोटा जेड अपॉन साइन 2 अपॉन सेपरेट कर दिया मैंने यहाँ जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 जेड कॉस 2। ये हो गया, मतलब सिंपल रियल पार्ट अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया। तो मेरे का मुझे चाहिए क्या, इमेजिनरी पार्ट। तो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये रहा। तो जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2n क्या हो जाएगा मेरा, यहां से जेड साइन 2 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 जेड कॉस 2। ये मेरा आंसर हो गया। अब यदि मेरे से इस cos 2n की जगह पे क्या पूछता, cos 2n पूछता, sin 2n की जगह पे क्या पूछता, cos 2n पूछता, तो मैं आंसर में ये लिख देता। बस आंसर में क्या लिख देता, मैं ये लिख देता। अब चलो देखो इसका, इसी का बी पार्ट कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं हम, इसका बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो बी पार्ट सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, बी पार्ट में मैं यहाँ बता देता हूँ उसे। मुझे क्या कह रहा है बी पार्ट में, मुझसे ये कह रहा है मुझे एफ ऑफ एन क्या दे रखा है, 3 की पावर n cos 2n। अब इसका जेड ट्रांसफॉर्मेशन लगाता है। इसमें प्रॉपर्टी बताई थी कि कांस्टेंट की पावर n इंटू एफ, मतलब मेरे पास क्या होगा, a की पावर n इंटू एफ ऑफ n ये दे रखा है। तो सिंपल से मुझे इसका जेड ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है, और इसके जेड ट्रांसफॉर्मेशन तो मतलब cos 2n का जेड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, क्योंकि मेरे पास cos के लिए क्या लेते हैं हम, रियल पार्ट लेते हैं। तो रियल पार्ट यही तो हो गया। cos का जेड ट्रांसफॉर्मेशन मेरा कौन सा है, ये दे रखा है। क्या दे रखा है, जेड स्क्वायर माइनस जेड cos 2 अपॉन यहां पे जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 जेड cos 2। तो यहां पे मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, कांस्टेंट की पावर इनटू फंक्शन है, उसका हम जेड ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो cos 2n का जेड ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बता दिया। यदि आपका क्वेश्चन ये आता है तो सबसे पहले आपको cos 2n का जेड ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। यहाँ पे cos 2n लिखना है, और cos 2n के बाद आपको ये लिखना है। यहाँ पे बस क्या करना है आपको, यार रियल पार्ट लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे, रियल पार्ट रियल पार्ट रियल पार्ट, और आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि मेरे पास जो भी यहाँ फंक्शन है उसका जेड ट्रांसफॉर्मेशन ये लिख दिया मैंने, चलो ये रहा। और जहां कहीं भी जेड लिखा है उसमें जेड अपॉन क्या प्रॉपर्टी थी यहाँ पे, एफ ऑफ जेड अपॉन ए लिखना होता है। तो मेरे पास यहाँ क्या है, ए की वैल्यू 3 दे रखी है, तो जेड अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा, जेड अपॉन 3। जहां भी जेड है उस जगह आपको जेड अपॉन 3 लिख देना बस। तो ये मेरा आंसर हो गया, ये वाली प्रॉपर्टी से मेरा आंसर हो गया ये। इसी तरीके से आपको ये सवाल कर देना सिंपल सा। पहले इसको साइन a प्लस बी से खोल देना। क्या कर देंगे हम, साइन a प्लस बी से खोल देंगे। कैसे खोल देंगे, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम क्या करेंगे, साइन a प्लस बी से हम खोल देंगे। साइन a प्लस बी से कैसे खोल देंगे हम, ये हो जाएगा साइन 4n cos 3 प्लस का cos 4n साइन 3। अब साइन 4n का निकाल लेना इसी तरीके से जैसे मैंने निकाला ना यार साइन 2n का। साइन 4n का निकलेगा, उसी से थ्रू हम cos 4n का भी निकाल देंगे। और इसका और इसका जेड ट्रांसफॉर्म में यहां रख देना। कांस्टेंट का जेड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं निकलता, वो मल्टीपल में रहता है। बस सिंपल सा कि जैसे ही साइन 4n का जो जेड ट्रांसफॉर्मेशन है वो यहां पुट कर देना, cos 4n का यहां पुट कर देना, रियल और इमेजिनरी रख के वैल्यू करके। तो ये आपके जो क्वेश्चन 1 2 3 जो क्वेश्चन है वो सिंपल आपका इस पे बेस्ड है। तो इसको तरीके से करना है। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1 और 2 हमेशा पूछा जाता है साइन का, कॉस का, और एंगल में इस टाइप का दे रखा है। तो मैंने बता दिया आपको, इस हिसाब से आपको सवाल को सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पे करते हैं। 4 में कुछ मिसप्रिंट था तो उसको मैंने सही करके कर दिया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास क्या कह रहा है, एफ ऑफ एन इक्वल टू के सी एन दे रखा है। इसकी रेंज रखी है 0 से n की के। इस रेंज के हिसाब से पता चलता है ना, ये करके। तो क्योंकि इसमें अब ये कोई फॉर्मूला तो है नहीं, इससे रिलेटेड बन ही नहीं सकता। तो सिंपल से हम जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एन, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। तो एफ ऑफ एन इक्वल टू समेशन ऑफ, अब जो समेशन है वो आपका 0 से लेके चलेगा कहां तक, के तक। तो के सी एन जेड की पावर माइनस एन। अब रखो इसमें, तो क्या हो जाएगा, के सी 0 जेड की पावर 0 1 हो जाएगा।
प्लस के सी वन जेड की पावर -1 के सी टू जेड की पावर -2 ऐसे करके के सी के जेड की पावर -k ये हो जाएगा। तो ये बाइनोमियल थ्योरम है और बाइनोमियल थ्योरम में ये जो फॉर्मूला था वो क्या होता है 1 माइनस जेड की पावर -1 की पावर k का एक्सटेंशन है ना। ये जो है फॉर्मूला वो आपका बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है, जिसका फॉर्मूला क्या है आपके पास KC0 जेड की पावर 0 है ना, KC1 जेड की पावर KC2 जेड की पावर -2। जो यहाँ पर जो आपका क्या चल रहा है जेड पे चल रहा है ना, माइनस जेड की पावर चल रही है, तो इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला है। तो ये आपका जेड ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इसका फोर्थ वाले का। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी, तो यहाँ पे मेरे पास f ऑफ जेड ए की पावर, चलो k कर दिया k, तो यहाँ पे आपके ये n का नहीं है k का फंक्शन है, किसका k का फंक्शन। और k की लिमिट क्या दे रखी है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो k कुछ भी हो सकता है ना। अब जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ k निकाल रहे हैं हम, तो समेशन ऑफ यहाँ पे k की वैल्यू 0 से इंफिनिटी ए की पावर k अपॉन फैक्टोरियल k जेड की पावर -k हो जाएगा, n मत कर देना क्योंकि यहाँ k के लिए चल रहा है इसलिए जेड की पावर k हो जाएगा, है ये रहा। अब इसमें वैल्यू पुट करो आप इसमें, तो k की वैल्यू 0, a की पावर 0 फैक्टोरियल 0 जेड की पावर 0, a की पावर 1, इसको जेड को नीचे ले जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा जेड की पावर 1 फैक्टोरियल 1 a स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर फैक्टोरियल 2 a क्यूब अपॉन जेड क्यूब फैक्टोरियल 3 ऐसे करके चलेगा। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन करने पे क्या क्या 1 प्लस a अपॉन जेड फैक्टोरियल 1 a अपॉन जेड का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 a अपॉन जेड का क्यूब फैक्टोरियल 3। तो ये फॉर्मूला क्या था, e की पावर x का क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 ऐसे करके होता है फॉर्मूला। तो ये 1 प्लस x के फैक्टोरियल की 1, इसको फैक्टोरियल 1 लिख दो, 1 प्लस x अपॉन 2। तो यहाँ से ये क्या हो गया आपका e की पावर a अपॉन z। तो इस वाले क्वेश्चन का भी अपने पास जेड ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ut और u4 की वैल्यू पूछ रहा है, तो मुझे u2 और u3 से पहले मुझे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है f ऑफ z दे रखा है, मुझे क्या दे रखा है f ऑफ z की वैल्यू दे रखी है। f ऑफ z बराबर दे रखा है 2z स्क्वायर प्लस का 5z प्लस 14 दे रखा है। तो मुझसे क्या पूछ रहा है u2, तो u2 का फॉर्मूला क्या होगा इनिशियल वैल्यू थ्योरम के हिसाब से, लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी z स्क्वायर f ऑफ z माइनस का u1 माइनस का u0 z माइनस 1 ये होता है। मतलब u2 बराबर लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी 2 है, तो z स्क्वायर f ऑफ z u0 माइनस का u1 f1। अब मुझे u0 और u1 की वैल्यू चाहिए होगी इसके लिए निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं u0 बराबर निकालते हैं। u0 इक्वल टू क्या होता है लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ z। तो यहाँ पे मैंने इसमें सिंपल सा ये अपॉन में और है इसके z माइनस 1 की पावर 4 है ना, क्वेश्चन ये है मेरा है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे पुट कर दिया 2z स्क्वायर प्लस का 5z माइनस 14 अपॉन z माइनस 1 की पावर 4। अब इसमें मैंने z कॉमन निकाला तो यहाँ से तो आ गया z स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 2 प्लस का 5 अपॉन z माइनस 14 अपॉन z स्क्वायर, वो नीचे से मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, z की पावर 4 आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन z की पावर 4। अब इसमें z टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करूंगा तो क्या आ रहा है 0 आएगा, क्योंकि यहाँ से कट के ये नीचे z अपॉन रह जाएगा, तो u0 की वैल्यू अपनी 0 आ रही है। तो क्योंकि मुझे u1 भी चाहिए तो u1 निकालते हैं, चलो u1 इक्वल टू, तो लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी z f ऑफ z माइनस का u0 ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पे u0 की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो यहाँ z इंटू f ऑफ z, तो f ऑफ z की वैल्यू ये रही z स्क्वायर 2 प्लस 5 अपॉन z माइनस 14 अपॉन z स्क्वायर अपॉन z की पावर 4 1 माइनस 1 अपॉन z की पावर 4। तो यहाँ से भी कैलकुलेशन करके कि 0 ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ कट के नीचे z बचेगा, वो z की वैल्यू रखते ही इंफिनिटी से ये फिर 0 हो जाएगा। तो मतलब u0 और u1 क्या आ रहा है मेरा 0 आ रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं u2 के लिए। तो u2 का फॉर्मूला ये रहा, u2 का फॉर्मूला ये, इसको आगे सॉल्व करते हैं सॉल्व करके।
अब अपने पास u2 के लिए मेरे पास ये रही कंडीशन, तो यहाँ पर मैंने u2 इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी z स्क्वायर f ऑफ z। तो f ऑफ z मेरे पास ये दे रखा है ना, f ऑफ z मेरा ये रहा, क्योंकि कैलकुलेशन तो की है यहाँ से, तो यहाँ से मेरा z स्क्वायर अपॉन z की पावर 4 2 प्लस 5 अपॉन z। पहले एक चीज बता देता हूँ, इसमें आपको पहले कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, डायरेक्ट वैल्यू मत पुट करो, है ना, कंफ्यूजन, वरना गलती कर दोगे आप, गलती का चांस बन जाएगा आपका। तो यहां पर अपने पास जेड स्क्वायर एफ ऑफ जेड, तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू ये रही मेरे पास 2z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 14 अपॉन z माइनस 1 की पावर 4। अब माइनस का u0 की वैल्यू क्या है 0, और u1 की वैल्यू भी क्या आ रही है 0 आ रही है। यदि नहीं आती तो इसमें रख के एलसीएम पहले लेते हैं ना, फिर सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, मगर यहाँ तो कटी गए यहाँ पर, तो यहाँ लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी z स्क्वायर, ऊपर से भी यहाँ से z स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या 2 प्लस का 5 अपॉन z प्लस 40 अपॉन z स्क्वायर, नीचे से भी कॉमन निकाल लिया तो z की पावर 4 1 माइनस 1 अपॉन z की पावर 4, तो ये 4 से कट गया। अब इसमें वैल्यू पुट करी तो यहाँ से क्या आ गया, ये 2 आ गया, तो ये u2 की वैल्यू आ गई। अब चाहिए क्या मुझे, u3 भी चाहिए, तो u3 के लिए कंडीशन क्या होगी, u3 इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी z की पावर 3, है ना, z की पावर 3 f ऑफ z माइनस का u0 माइनस u1 z माइनस 1 माइनस u2 z माइनस 2। तो ये और ये तो जीरो है तो हट जाएगा सीधे सीधे, तो यहाँ लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी z क्यूब, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 z स्क्वायर प्लस का 5 z प्लस 14 अपॉन z माइनस 1 की पावर 4 माइनस u2 की वैल्यू क्या है 2 अपॉन z, नीचे चला जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, इससे अपना एलसीएम लेके सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी उसको हम तो यहां से मेरे पास सिंपल सा, क्योंकि पहले कॉमन वॉमन मत ले लेना, पहले सिंप्लीफाई करना एलसीएम लेके z इंफिनिटी z क्यूब, तो ये इनटू इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 z की पावर 4 प्लस 5 z क्यूब प्लस 14 z स्क्वायर माइनस 2। अब इसको खोलना पड़ेगा यहां से, z माइनस 1 की पावर 4 अपॉन z स्क्वायर z माइनस 1 की पावर 4, ये हो गया। अब इसको खोलना पड़ेगा, तो इसको खोलने के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं, जैसे अपने पास 1 माइनस x की पावर n है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x क्यूब, ऐसे चलता है ये। तो 1 माइनस एक्स, तो इसको मैं 1 माइनस एक्स लिखू या z माइनस 1 लिखू, बात है कि क्योंकि पावर इवन है, यदि यह 5 होता तो माइनस कॉमन निकाल के इसको प्लस कर देता, तो यहां से क्या आ जाएगा ये z की पावर 3 2 z की पावर 4 प्लस 5 z क्यूब प्लस 14 z स्क्वायर माइनस का 2, तो यहाँ घुमा के इसको 1, तो यहाँ पर सीधे सीधे 1 माइनस का 4 z प्लस 4 इंटू 4 में से कम किया 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 z स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2 हो जाता है z क्यूब, फिर प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 z की पावर 4। पावर के ऊपर पावर सेम आए, वहीं रुक जाना, ये हो गया, और अपॉन में इसके z स्क्वायर z माइनस 1 की पावर 4 ही हो जाएगा। तो ये कट के ओनली z रह गया, यहाँ 2 z की पावर 4 प्लस 5 z क्यूब प्लस 14 z स्क्वायर, अंदर इंटू गया तो माइनस का 2 माइनस में प्लस का 8 z, ये कट के आपका 2 कट गया 6 दूनी 12 3 दूनी 6 6 दूनी 12 माइनस का 12 z स्क्वायर, ये माइनस में प्लस हो जाएगा 3 2 8 प्लस का 8 z क्यूब, इसे कैंसिल हो गया माइनस का 2 z की पावर 4, ये हो गया आपका अपॉन में
जेड माइनस 1 की पावर 4। तो हमेशा याद रखना हाईएस्ट पावर वाले टर्म्स कट जाएगा, वरना कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलती की है। अब जेड कॉमन निकाल लो, यहाँ से क्या निकालेंगे, जेड की पावर 3 कॉमन आ जाएगी, तो जेड की पावर 4 हो गया। तो यहाँ से क्या बच गया, 5 प्लस 4 अपॉन जेड माइनस 2 अपॉन जेड क्यूब, इसमें 8 अपॉन जेड स्क्वायर 12 अपॉन जेड 8, ये रह जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ से जेड की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन जेड की पावर 4। तो इससे कैंसिल आउट हो गया, लिमिट पुट करने पे ये सब 0 हो जाएंगे, तो 8 और 5 13 आंसर आ जाएगा इसका, ये रहा। तो ये हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको क्वेश्चन ऐसे करना है। अब यदि टाइम मिला तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं, चलो देखते हैं। अब अपना ये लास्ट वाला क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है, कि जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपका un+2 प्लस का 5 un+1 प्लस 6 un बराबर 0। इसको सॉल्व करना है जेड ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, सॉल्व बाय जेड ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो यहां सिंपल से लिखेंगे, टेकिंग जेड ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, दोनों साइड लिए। तो यहां पर सिंपल से जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ un+2 प्लस 5 जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ un+1 प्लस 6 जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ un और जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0, है ना। अब देखो इसके लिए सिंपल से यहाँ +2 है ना, तो याद रखना ऐसे करके स्क्वायर जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ un माइनस का u0 माइनस u1 जेड -1, ऐसे करके प्लस 5, यहां पे 1 दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे, जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ un माइनस का u0 बस। और यहाँ पे अपने पास 6 जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ un हो जाएगा, और 0 का 0 था। तो जैसे यहाँ 2 दे रखा है, तो 2 अंदर 3 टर्म्स आएंगे, यहाँ कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो अंदर 2 टर्म्स आएंगे। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा प्लस में, तो ओनली एज इट इज रह जाएगा। क्लियर। तो ये आपको खोलने का तरीका ये है। क्लियर। अब यहाँ पर वैल्यू दे रखी है मेरे पास, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, u0 और u1 की नहीं दे रहा है, तो इसको u0 बराबर k1 मान लेना, u1 बराबर k2 मान लेना। यदि नहीं दे रखी है पेपर में, तो यदि दे रखी है जो वैल्यू, तो उसको पुट कर देंगे। तो पुट करने पर यहाँ पर क्या हो गया अपने पास, जेड क्यूब नहीं है, जेड ट्रांसफॉर्मेशन है ये, है ना। ये जेड ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना कि जेड ये जेड ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो इसलिए मैंने क्रॉस करके लिख दिया। तो यहां से क्या होगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ un, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, खत्म। इसका इंटू इससे किया तो क्या रह जाएगा, माइनस का जेड रह जाएगा। u1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। इसका इंटू इससे किया तो ये आ गया जेड, इसका इससे किया, ये वैल्यू अपनी 0 दे रखी, खत्म हो गया। इसका इससे इंटू किया तो ये आ गया, प्लस इसका इससे किया 5 जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ un, और u0 की वैल्यू 0, तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 6 जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ un हो जाएगा बराबर 0। तो अब मैं जहां कहीं भी जेड ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे ये रहा जेड ट्रांसफॉर्मेशन, ये रहा जेड ट्रांसफॉर्मेशन, ये रहा, इनको तो कॉमन निकाल लेंगे और सारा उस साइड भेज देंगे, और जो भी कुछ है। तो जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ un कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बच गया, जेड स्क्वायर माइनस का जेड प्लस 6 इक्वल टू, ये जेड बचा उधर जाके जेड हो गया। तो यहाँ से जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ un इक्वल टू जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 6 हो गया। अब यहाँ पे सीधे सीधे अपने पास un इक्वल टू क्या आएगा, जेड ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 6, ये हो गया। अब इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, क्या निकालना है, इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए सिंपल सा मैं एक लॉजिक बताता हूँ, उससे हर सवाल आप सवाल सॉल्व कर सकते हो, हर सवाल का जेड ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हो। वो लॉजिक क्या है, उसमें फॉर्मूला है आपके पास सिंपल सा, कोई भी आपका एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस का जेड नॉट जेड माइनस का जेड 1 की पावर n दे रखा है। जैसे इस वाले सवाल का मुझे जेड ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है ना, तो सिंपल सा इसके पहले पोल निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, पोल। तो पोल क्या है, जेड नॉट और जेड वन, मतलब नीचे डिनोमिनेटर को 0 करके जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। जेड की वैल्यू जो निकल के आएगी वो पोल कहलाएगी। अब इस पोल के लिए पावर कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है 1, तो दिस इज कॉल्ड m। ये कितनी है 1। इसकी पोल के लिए पावर कितनी है n, तो इसके लिए m की वैल्यू कितनी है n। तो फॉर्मूला क्या है अपने पास,
फॉर्मूला लगेगा अपना 1/फैक्टोरियल m माइनस 1 d ओवर डी जेड की पावर m माइनस 1 जेड माइनस का जेड जीरो की पावर m f ऑफ जेड, है ना, पूरा का पूरा f ऑफ, यहाँ पर 1 डाल देता हूँ ना, तो ये आपका f ऑफ जेड दे रखा है। तो ये है आपका फॉर्मूला जिसमें आपका, और यहाँ लिमिट z टेंड्स टू z जीरो, इस पे निकालना है, जितने भी पोल है उन पे निकालते हैं। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब ये फॉर्मूला लगता कैसे बताता हूँ, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको मैंने फैक्टराइजेशन कर दिया, z इनवर्स z अपॉन, तो नीचे आ जाएगा z माइनस 3 6 कैसे फैक्टर करने हैं, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 6 प्लस करके 6, नहीं गलती कर दी, गलती कर दी है। जेड प्लस, चलो ये फैक्टर ये कर दिया है ना, यहाँ कहीं गलती कर दी, शायद यहाँ माइनस का साइन होगा, फैक्टर करके माइनस साइन होगा क्वेश्चन में, है ना, या माइनस होगा शायद, ये करके तो यहाँ से ये माइनस आएगा, क्या आएगा, ये माइनस आ जाएगा, मैं माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस आ जाएगा जैसे, तो ये फैक्टर होगा इसके, ये फैक्टर हो गए। अब हम इसको, इसके जो पोल है, एक तो सिंपल सा तरीका ये था, अब इसका जेड ट्रांसफॉर्मेशन एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, नॉर्मल सिंपल तरीका भी है। पोल है तो इसके लिए पोल क्या है, इसका जेड की वैल्यू, छोड़ो यार इसको, खिचड़ी हो गई। तो नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके बेस्ट फ्रेंड बने रहो या लवर, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।